सो हेलो फ्रेंड, दिस साइड प्रियांशु, मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिर हमारे यूट्यूब चैनल बुक यू सीट नाउ पे। तो जैसे कि आपको मालूम होगा कि रिजल्ट आपका आ चुका है, आपकी ऑल इंडिया रैंक कहीं ना कहीं आपको मालूम भी चल गई है और आपके दिए गए नंबर पे आपको स्कोर पे आपको ये भी पता चल गया होगा कि आपको कौन सी ब्रांच मिलेगी, कौन सी नहीं मिलेगी, क्या वो आप प्राइवेट के लिए मूव करेंगे या गवर्नमेंट की चांस है, या फिर कहीं ना कहीं आपको मैनेजमेंट या एनआरआई कोटा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं। मीन्स अगर हम क्वालिफाइंग कट ऑफ के बारे में बात करते हैं तो जैसे कि आपको मालूम होगा कि जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो 291 आपकी कट ऑफ गई हुई है, और वहीं पर अगर हम ओबीसी एससी एसटी की बात करते हैं तो 257 स्कोर आपका कट ऑफ गया है, एंड पीडब्ल्यूडी की बात करते हैं तो 274 स्कोर गया है। जिसमें से ये कहना है कि जो बच्चे स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर चुके हैं उनके लिए तो बहुत वेल गुड रहेगा कि उनको मालूम होगा कि क्या वो कहाँ पर लाइक कर रहे हैं और क्या उनके पास चांसेस हैं, कहाँ वो अप्लाई करेंगे। अब बात उन बच्चों के लिए आती है जो बच्चे क्वालिफाई नहीं हो सके हैं, कुछ नंबर से पीछे रह गए हैं, 10 नंबर 20 नंबर जो भी। अगर जनरल कैटेगरी की बात करते हैं 260 आया है जिन स्टूडेंट का, 250 आया है या 280 तक भी 270 तक भी आया है, 230 तक भी आया, क्या वो एलिजिबल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। और अगर हम बात करते हैं ओबीसी एससी एसटी में तो क्या रिवाइज कट ऑफ जाएगा जिससे हम ये कह सकते हैं कि वो स्टूडेंट्स आपके एलिजिबल हो सकते हैं। तो मेन जो हमारा टॉपिक है वो रिवाइज कट ऑफ के ऊपर है, 2023 नीट पीजी 2023 के ऊपर है कि कितनी रिवाइज कट ऑफ जाएगी। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि हमने इससे पहले भी हमने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में वीडियो बना रखी है, जिसमें हमने आपको एडवांस में बताया रखा था कि जो आपका कट ऑफ है, जो अभी इस साल का जो कट ऑफ आने वाला है 280 टू 295 के अराउंड वेरी करेगा, और वही कट ऑफ आपका आया है। ये हमने जनरल कैटेगरी के लिए हमने एक्सपेक्ट किया था, और अगर हम ओबीसी एससी एसटी की बात करते हैं तो 240 अराउंड 260 के अराउंड हमने एक्सपेक्ट किया था, और वही आपका कट ऑफ आया है। जो भी वीडियोस हैं सब आपको पीछे मिल जाएंगी, आप लुकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। हमारा जो भी एक्सपेक्टेड स्कोर था वो आपका सामने आया है। वहीं पर अब हम रिवाइज कट ऑफ के बारे में एक्सपेक्टेड करने वाले हैं। इसमें भी हम जानेंगे कि कितने क्या फैक्टर्स हैं जिसमें आपकी जो रिवाइज कट ऑफ है वो वेरी करती है, क्या क्या फैक्टर्स हैं, सारे फैक्टर्स के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा क्या आपकी कट ऑफ होने वाली है। साथ ही साथ लास्ट ईयर और उससे पहले कट ऑफ के बारे में भी आपको साथ में डिफ्रेंशिएट करूंगा, उसके बाद आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जो कोई भी हमारे चैनल पर नया आया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपडेट्स रिगार्डिंग नीट पीजी 2023 वो आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारे थ्रू पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं, पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। गूगल फॉर्म मिल जाएगा आपको, वहाँ पर आप इजीली हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स से, हमारे काउंसलर से आप बात कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे कैसे क्या आपको काउंसलिंग करनी है, कैसे क्या आपका एडमिशन होना है। जो भी एक नॉमिनल चार्ज होगा वो आपको पे करना पड़ेगा, फिर हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी आपके डिजायर्ड ब्रांच प्रोवाइड कराने में, आपके बजट में और जो भी आपका स्कोर है उसके बीच में। साथ ही साथ अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर कोई फर्दर अपडेट्स होता है जिसमें मैं वीडियो नहीं ला पाता हूँ वो आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, सेम लिंक है, आप उस पर ओपन करेंगे तो आपको सारी चीज़ें चेकआउट होते हुए दिखाई देगी। तो ये तो बात रही हमारे सोशल मीडिया की। बाकी अब हमारा जो मेन टॉपिक है कि रिवाइज कट ऑफ क्या होने वाली है उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि आपको मालूम होगा कि हर साल जो आपकी रिवाइज कट ऑफ है वो आती है। ये सिलसिला आपका 2019 से स्टार्ट हुआ, फिर वो चलता रहा, अब 2023 आ गया है। अगर हम लास्ट 2 ईयर्स की बात करते हैं, जैसे कि 2021 में अगर हम बात करते हैं कि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ के बारे में बात करते हैं तो वो 302 आया था, और जिसको रिवाइज करके 247 कर दिया गया था। अगर हम यहाँ देखते हैं तो आपको 15 परसेंटाइल की कहीं ना कहीं आपको कटौती दिखाई दी गई थी। ओबीसी एससी एसटी की बात करते तो 265 आपकी कट ऑफ आई थी, उसको रिवाइज करके 210 कर दिया गया था। ये आपका 2021 का एनालिसिस डेटा है। और वहीं पर अगर हम 2022 के डेटा के बारे में बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ रही थी लास्ट ईयर वो 275 गई थी, जिसको रिड्यूस करके 201 कर दिया गया था। ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं और एससी एसटी की बात करते हैं तो 245 कट ऑफ गई थी, जिसको रिड्यूस करके 167 कर दिया गया था। पीडब्ल्यूडी की भी बात करें तो 260 टू 186 तक रिड्यूस कर दिया गया था। तो ये भी कहीं ना कहीं आपको 40 से 50 60 नंबर तक कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि आपकी जो कट ऑफ रिड्यूस हुई थी, मार्क्स रिड्यूस हुआ था, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट एलिजिबल हुए थे। अब 2023 की बात करते हैं, जैसे कि आपको कट ऑफ मालूम ही है, यहाँ पर आपके 3 फैक्टर्स काम करते हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी कट ऑफ है वो रिवाइज होगी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो आपकी गवर्नमेंट है, जो आपकी एनबी है, जो आपकी एनएमसी है, वो एक सीट पे अगर हम बात करते हैं, जो रेशियो अगर हम बात करते हैं तो 1:2 का रेशियो होता है। टोटल अगर हम सीट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में हमारे एमडीएमएस की अगर हम टोटल पीजी सीट्स के बारे में बात करते हैं तो 65,000 के अप्रॉक्स आपकी टोटल सीट्स है। आगे मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, कितनी डीएनबी की सीपीएस सारी बताने वाला हूँ। लेकिन अभी अगर बात करते हैं तो टोटल 65,000 के अराउंड आपकी सीट्स हैं, जिसमें 1:2 का रेशियो आपका लेके चलती है, जिसमें हम कहते हैं कि 1 आपकी सीट हो जाती है और 2 स्टूडेंट पर सीट पर आपके एलिजिबल होते हैं, जिसमें आपकी काउंसलिंग कराई जाती है स्टार्टिंग के 2 राउंड्स। मतलब
फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड, उसके बाद ही आपका जो रिवाइज कट ऑफ होती है उसको रिवाइज कर दिया जाता है ताकि और स्टूडेंट्स उस पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 1:3 का रेशियो के अराउंड आपका देखा जाता है। फिर उसके बाद जब आपकी रिवाइज कट ऑफ आती है, जब ज़्यादा वैकेंट सीट्स आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग में साथ ही साथ स्टेट काउंसलिंग में आपके पास बचती हैं, उसके बाद ये कट ऑफ रिवाइज किया जाता है। ये 2019 से चला आ रहा है। और अगर हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो पहला फैक्टर होता है जिस पर डिपेंड करती है कि आपकी जो कट ऑफ है वो रिवाइज होगी और जिसको नीचे लाई जाएगी। लास्ट ईयर की बात करते हैं तो 180 लाख के अराउंड आपके स्टूडेंट पार्टिसिपेट किया था नीट पीजी 2022 के एग्जाम में। और अगर हम इस साल की बात करते हैं तो 2 लाख के अराउंड प्रेजेंट टाइम में आपके स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था। कहीं ना कहीं 20,000 की बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो रिवाइज कट ऑफ आने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वहीं पर अगर हम सेकंड फैक्टर की बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स के बारे में बात करते हैं तो टोटल नंबर सीट्स ये आपका फैक्टर बनता है, क्योंकि जैसे कि आपने देखा है 2014 से अगर हम बात करते हैं अब तक कहीं ना कहीं 110% की सीट इंक्रीजमेंट हुई है। अगर हम 2014 की बात करते हैं तो टोटल MDMS या टोटल PG सीट्स की हम बात करते हैं तो 31,185 हुआ करती थी। अब 2022 का जो डेटा है वहाँ पर अगर हम टोटल सीट्स की बात करते हैं तो वो 65,335 हो चुकी हैं, जिसमें DNB की सीट आपकी 13,246 है। CPS की अगर हम बात करते हैं तो 621 सीट्स हैं। तो ये टोटल ये 65,000 के अप्रॉक्स आपकी जो मैंने पहले बताया था ये इतनी टोटल सीट्स हो गई हैं। और अगर हम इस साल की भी बात करते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर कहीं ना कहीं 4,000 के अप्रॉक्स आपकी सीट्स इंक्रीज होते हुए दिखाई दी थी, और इस साल की भी अगर बात करते हैं तो 2 से 2,500 2,500 के अराउंड आपकी सीट इस साल भी इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी। ना कि मैं कह रहा हूँ कि ये आपकी जरूरी नहीं कि हायर क्लिनिकल ब्रांचेस या क्लिनिकल ब्रांच में ही हो, जरूरी नहीं है, लेकिन लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस में भी हो सकती हैं और आपकी क्लिनिकल ब्रांचेस में भी हो सकती हैं। तो ये फैक्टर एक डिपेंड करता है कि आपकी जो रिवाइज कट ऑफ आएगी या नहीं आएगी। और वहीं पर अगर हम डिफिकल्टी जो नेक्स्ट हमारा फैक्टर आता है वो हमारा डिफिकल्टी ऑफ पेपर आता है कि कितना क्या कठिन पेपर रहा था। तो कहीं ना कहीं अगर हम अपने एनालिसिस की बात करते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी स्टूडेंट से बात किया था, डॉक्टर से बात किया था, तब ये चीज़ मुझे पता चली थी कि जो स्टूडेंट 2 या 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये पेपर मॉडरेट रहा है, आसान रहा था, उनके लिए बहुत ईजी टू वर्क था। बट जो स्टूडेंट जस्ट MBBS क्वालिफाई हुए हैं उनके लिए अगर कहीं ना कहीं ये पेपर की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रिकी क्वेश्चंस, ट्रिकी पेपर देखने को मिला। तो ये एक फैक्टर, जो 3 फैक्टर हैं, अगर इस फैक्टर्स पे हम देखते हुए बताते हैं कि रिवाइज कट ऑफ की अगर जो आपकी आ सकती है क्या आने वाली, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ आई हुई है वो 291 आई है। अगर हम रिवाइज कट ऑफ की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी 215 to 230 के अराउंड आपकी जो कट ऑफ है वो वेरी करने वाली है। SC ST OBC की बात करते हैं तो 257 आपकी कट ऑफ आई हुई है। इसकी अगर रिवाइज कट ऑफ के बारे में बात करते हैं तो 175 to 190 के अप्रॉक्स आपको कहीं ना कहीं कट ऑफ देखने को मिलेगी। PWD की बात करते हैं तो 275 टू आपकी कट ऑफ आई है। इसको हम रिवाइज करते हैं तो 190 to 210 के अराउंड आपको कहीं ना कहीं एक रिवाइज कट ऑफ देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि जो स्टूडेंट एलिजिबल नहीं थे अब अगर एलिजिबल होते हैं तो कहीं ना कहीं इस स्कोर के अराउंड आपका स्कोर आ रहा है तो आप इजीली एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अगर हम बजट की बात करते हैं, क्या आपको गवर्नमेंट सीट मिलेगी, प्राइवेट सीट मिलेगी या मैनेजमेंट या NRI सीट के लिए गो थ्रू करना पड़ेगा। अब अगर हम बजट के बारे में बात करते हैं तो सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं, देखिए गवर्नमेंट सीट तो मिलना इम्पॉसिबल है क्या अगर आप एलिजिबल होते हैं, क्योंकि मॉपअप में आप एलिजिबल होंगे तो उसके बाद चांसेस बहुत कम हो जाती हैं कि गवर्नमेंट सीट आपको मिल पाए। वहीं पर अगर हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनके पास अगर बजट है तो वो कहीं ना कहीं इजीली ब्रांच लेते हुए दिखाई देंगे। जरूरी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कहीं ना कहीं, लेकिन आपको बजट का दिक्कत आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि प्राइवेट सीट्स भी आपको बहुत मिनिमल रेट पे नहीं मिल सकती है। आपको कहीं ना कहीं अपना बजट हाई करना पड़ेगा। डीम्ड के लिए आपको मैनेज करना पड़ेगा, मैनेजमेंट कोटा के लिए देखना पड़ेगा, NRI कोटा के लिए देखना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में जो सीट्स रहती हैं वो अधिकतर उन्हीं कॉलेजेस की रहती हैं जिनके पास मैनेजमेंट सीट्स हैं या आपकी NRI सीट्स वैकेंट रह गई हैं। तो वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, जिसमें कहीं ना कहीं आपको हायर क्लिनिकल ब्रांच भी देखने को मिल जाएगी। अगर आपके पास बजट है तो आपको इजीली ऑप्ट होते हुए दिखाई देगी। वहीं पर लोअर क्लिनिकल ब्रांच जो भी आपको चाहिए सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहते हैं। मेन अगर हम जिस स्टेट के बारे में बात करते हैं, जैसे कर्नाटका आपका हो गया, राजस्थान हो गया, आपका वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं, यहाँ पर आपको चांसेस बहुत ज़्यादा मिल जाती है कि आपको सीट मिल सके, चाहे मैनेजमेंट की बात करता हूँ या NRI कोटा के थ्रू बात करता हूँ। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो बच्चे बाद में एलिजिबल होने वाले हैं मॉपअप राउंड के अराउंड। बाकी अगर बजट का इशू होगा तो फिर आपको CPS FCPS के लिए स्विच करना पड़ेगा 2023 में जो आपका काउंसलिंग होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें मैंने रिवाइज कट ऑफ के बारे में बता दिया। होप करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।